फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। एक्चुअली मैं आपको लोगों को पता है कि मेरे लास्ट वाले सारे व्लॉग जो है वो लद्दाख के थे एंड उसके बाद मैंने कोई वीडियो पोस्ट ही नहीं किया, यानी कि अपलोड ही नहीं किया। तो उसका एक रीज़न था। एक्चुअली रीज़न जो भी था वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया एंड मेरे वीडियोस के नीचे जो है वो कमेंट किए कि प्लीज़ मैम आप बताइए कि लद्दाख आप कैसे गए, उधर का इंफॉर्मेशन दीजिए कि किस तरह से आपने पेट्रोल बाइक का कैसे अरेंज की, कहाँ कहाँ आप गए एंड क्या क्या परमिट्स लगेंगे, पैकिंग कैसे की एंड वहाँ पर होम स्टे कहाँ कहाँ मिलेगा। इन सब चीज़ें जो है वो मेरे को पूछ रहे थे, बट ऑफ कोर्स नॉट कि मैं उन सब चीज़ों का अच्छी तरह से रिप्लाई दे सकती थी क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे इसलिए। देन आफ्टर अभी मुझे फाइनली थोड़ा बहुत मौका मिला, थोड़ा बहुत चांस मिला कि मैं अभी आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से आपको एक लद्दाख ट्रिप करना चाहिए एंड क्या क्या मेरे साथ हुआ जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जर्नी प्लान कर रहे हो, वो भी इट्स अ ड्रीम वर्ड जर्नी, यू नो। आप बेसिकली हम 6 लोग गए थे, तो उसी की पूरी जर्नी की डिटेल्स एंड किस किस तरह से हमने मैनेज किया वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पैकिंग की, कि मैंने क्या क्या पैकिंग की थी और मेरा क्या क्या मिस हो गया था एंड आपको क्या क्या वो चीज़ें लेनी चाहिए वो वाली। तो सबसे पहले तो देखिए, कपड़े कम से कम आपको लेने हैं। जैसे कि मैंने बस 2 ही जीन्स लिए थे एंड चार टॉप्स लिए थे। टॉप्स मतलब कि पूरे के पूरे फुल स्लीव्स के टी शर्ट्स थे मेरे पास। एंड आपने ज़्यादातर मेरा एक लेवेंडर कलर का ही टी शर्ट देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने डेफिनेटली वही सबसे ज़्यादा उधर पहना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्वेट था, यानी कि गर्म था। तो आपको यहाँ से कोई भी ज़्यादा कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बाइक पे जा रहे हो। तो ऑफ कोर्स अगर आप कार से या किसी भी और चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स नॉट कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आप बाइक से जा रहे हो, मतलब मैं स्पेशली बाइक से गए थे, हम 6 लोग गए थे, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्स, हम फ्रेंड्स का ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप लेके गए थे हम। तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था कि हम एक बाइक पे हम 2 लोग थे, तो ऑब्वियसली कि दोनों लोगों के कपड़े एंड प्लस शूज़ वूज सब बाकी के सारे पैकिंग जो है वो बाइक को लोड हो जाता है। एंड वहाँ पर रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है एंड कंडीशन भी अच्छी हो तो भी वहाँ के जो रोड के जो नक्शे होते हैं, यानी कि जो भी मैप होते हैं, वो अच्छी तरह से नहीं है एंड वेल डेवलप नहीं है कि हम वहाँ पर इतना सब लेके जाएं। तो बेसिकली मैंने मेकअप किट्स कुछ भी लेके मैं नहीं गई थी। ऑब्वियसली अगर मैं गर्ल हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत मेकअप चाहिए, तो बट मैं फिर भी कुछ भी नहीं लेके गई थी। जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि बॉडी मॉइस्चराइज़र वो मैं लेके गई थी। सनस्क्रीन जो मैं भूल गई थी, वहाँ पे जाके मुझे लेना पड़ा एंड उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई क्योंकि स्किन डल पड़ गई, काली पड़ गई, रूट हो गई एंड इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये था गर्ल्स के लिए। एंड बॉयज़ के लिए ऑब्वियसली आपको एक वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो कम से कम आप 10-15 दिन का तो प्लान बनाओगे ही, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि आप 4-5 दिन में जाके आ जाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का नज़ारा कुछ अलग है एंड वहाँ पे जाने के बाद इंसान खो जाता है, ऐसे मेरे को तो लगा, फील हुआ पर्सनली। तो पैकिंग की तो एक जो बड़ा वाला जैकेट मैंने जो सब वीडियो में मैंने पहना है, आप लोगों को देखा होगा, वो मैंने 1000 रुपीज़ का वहाँ पर लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, स्नो हो रहा था हर जगह। तो वो ऑब्वियसली मेरे को चाहिए था क्योंकि मेरी बॉडी वार्म नहीं हो रही थी इसलिए। तो इतनी मेरी पैकिंग थी, तो इतने में ही मैंने टोटल 15 दिन गुजारे हैं। आई नो दैट कि मैंने कैसे गुजारे हो गए। एंड वहाँ पर सर्विसिंग, लॉन्ड्री वॉन्ड्री कुछ नहीं होती है ना, आप खुद से भी धो सकते हो कपड़े। तो इतना मतलब मुश्किल हो गया था मेरे लिए इन सब चीज़ों को हैंडल करना, बट फिर भी वो जो जर्नी का मज़ा है वो लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। तो ये थी मेरी पैकिंग। अभी आते हैं हम मेन मुद्दे पे। तो मेडिसिन्स या फिर जो पर्सनल केयर की चीज़ें हैं वो आपको कैसे लेके जानी है। देखो, वहाँ पर एक जो टैबलेट्स मिलता है, अभी तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको लिख दूँगी वीडियो में कि वो टैबलेट्स आपको साथ में रखनी है। फीवर की टैबलेट्स, कोल्ड की टैबलेट्स एंड जैसे आपकी बॉडी है उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से मेरे फ्रेंड्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक जो व्लॉग मैंने शूट भी नहीं किया वो था पांग का। तो पांग में हम पूरे 2 दिन रुके थे, हमारी तबीयत बिल्कुल भी रेस्ट आउट नहीं हो रही थी। जहाँ पर मैंने सेकेंड वाला वीडियो में मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं सरचू से निकल रही हूँ एंड डायरेक्ट मैं यहाँ से ले जाऊँगी,
बट वो मैंने डायरेक्ट ले वाला व्लॉग शूट किया, बट मैं बीच में रुकी थी पांग में, जो कि 2 दिन का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। एंड ऑफकोर्स नॉट कि मैं उस कंडीशन में थी कि मैं वो व्लॉग शूट कर सकती थी। देन उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत चाहिए तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो 2 दिन वहाँ पर एक जो हमने होटल स्टे किया था, होम स्टे किया था, उन दीदी ने हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी रिकवर हुए। बट प्रॉब्लम ये है कि आप हाई एल्टीट्यूड पे कितने भी दिन रुको, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है। जस्ट बिकॉज आप जैसे धीरे धीरे लो एल्टीट्यूड पे आओगे या फिर कम टेम्परेचर में आओगे, वैसे ही आपकी तबीयत में जो है वो इम्पोर्टेंस, मतलब जो सुधार जो है वो होने लगेगा। तो इस तरह से आपको सब पैकिंग्स कर लेनी है। एंड आप ऑब्वियसली अगर 1-2 चीज़ें छूट गई हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आप अपनी जर्नी डिसाइड कर रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं आपको सब चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगी, बट जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज़ें आपको कर लेनी है। पैकिंग बहुत, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो क्लॉथ्स बिल्कुल मत लेना, जो भी है वहाँ पे सब मिल जाता है। आप मनाली में शॉपिंग कर सकते हो, दिल्ली में शॉपिंग कर सकते हो, उसके बाद ले है, ले में भी शॉपिंग कर सकते हो। बट घर से निकलते टाइम आप कुछ भी बड़ा बैग इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है लाइक लैपटॉप, टैब, ये सब चीज़ें अगर आप बाइक से जा रहे हो तो वो वहाँ पर यूज़लेस है। भर बाइक के ऊपर बैठना है तो आप ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। एंड कर सकते हो तो इज़ गुड फॉर यू, बट ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं लगता कि जर्नी में ज़रूरत है। तो मैंने तो ये सब चीज़ें अवॉइड की थी। मैंने कुछ भी मेरा लेके नहीं गई थी। मैं जितनी ज़रूरत थी उससे भी 4-5 चीज़ें मैं कम ही लेके गई थी। क्यों? बिकॉज अब अपना तो कुछ नहीं है, मैं लेडीज़ हूँ, मैं पीछे बैठने वाली हूँ, बट जो बाइक चलाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। रोड कंडीशन वहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैकिंग का। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोल के ऊपर। तो बाइक पे पेट्रोल कहाँ आपको भरवाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप बाइक कौन सी लेके जा रहे हो और कहाँ से कहाँ जा रहे हो। जैसे कि मैं गई थी मनाली से, ठीक है, मनाली से मैं गई थी डायरेक्ट हमारे ले की तरफ। तो मनाली से निकलते टाइम हमने फुल किया था टैंक। उसके बाद एक 30-35 किलोमीटर के बाद कोई तो एक सिटी लेकी थी जहाँ पर हमने पेट्रोल जो है वो फुल करवाया। जो मेरा व्लॉग है डे 2 का, उसमें मैंने मेंशन किया है कि वहाँ हमने कहाँ पर पेट्रोल भरवाया था। ठीक है, अभी वो जगह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि वो गांव के नाम भी बहुत अजीब होते हैं, तो उस तरह से अपने को याद रखना इज़ इम्पॉसिबल। हमारी बाइक थी रॉयल एनफील्ड 350, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी बाइक बहुत ज़्यादा एवरेज दे रही थी। तो हमने जो वहाँ पे फुल करवाया, वहाँ से मनाली जो है 500 किलोमीटर है, मतलब मनाली से ले जो है वो 500 समथिंग कुछ तो किलोमीटर है। पर जो फुल करवाया था उसके बाद हम डायरेक्ट गए ले में। उसके बाद वो एक सिटी है, वहाँ के बाद ले तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ले में ही आपको पेट्रोल्स जो है वो फुल करवाने हैं। उसके बाद अगर आप पैंगोंग जा रहे हो, हैंडले जा रहे हो, सो मोरिरी जाओ, खाडुंगला पास जाओ, तो यहाँ सब चीज़ों के लिए आपको ले में ही पेट्रोल फुल करवाना पड़ेगा। खारडुंगला में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप आपको मिल सकता है। मस्ट बेटर कि आप जहाँ भी पेट्रोल पंप मिले, 1 लीटर भी आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया हो तो भी आपको पेट्रोल भरवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुपर बाइक्स लेके जा रहे हो तो आपको पेट्रोल कैरी करवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने सुना है एंड मुझे पता भी है कि पेट्रोल बाइक, मतलब जो सुपर बाइक्स होती है वो एवरेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है उनका, तो ऑब्वियसली आपको पेट्रोल कैरी करवाना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूँ जितना भी पेट्रोल आप जहाँ पर भी आपको पंप मिले वहाँ पर आप पेट्रोल भरवाते जाओ, तो आपकी जर्नी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड वहाँ से अगर आप जा रहे हो इस साइड पे, यानी कि अपने कारगिल साइड पे, कारगिल श्रीनगर साइड पे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। डोंट वरी कि ले से निकलने के बाद आपको इस साइड पे आने के लिए जो है वो पूरे के पूरे पेट्रोल पंप एंड पूरे के पूरे इश्यूज़ मिल जाएंगे। इसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट दिक्कत आएगी इस साइड पे, जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको पेट्रोल कैरी करवाना ही पड़ेगा। तो ये हो गई बाइक्स पे एंड पेट्रोल की बात। अभी हम नेक्स्ट बोलते हैं होम स्टे की तरह। एंड होम स्टे एंड रूम किस तरह से आपको मिलेंगे, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा वाला रूम जो मैंने किया था सरचू में। एंड आप लोग देख सकते हो कैसे रूम में आपको रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
ये हमारे 6 लोगों के लिए ये वाला रूम दिया है उन्होंने, तो इसमें हम आराम से रह सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि हमने ये वाला रूम जो है वो मनाली से निकलने के बाद सरचू में किया था। तो मनाली से 70-80 किलोमीटर्स कुछ तो सरचू है जहाँ पर हम रुके थे। बट सरचू में रुकना हमारे लिए बहुत ही बड़ी गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड था कि यहाँ पर ही हमारी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। एक दिन पूरी रात मेरे को नींद नहीं आया एंड ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेरे लास्ट वाले व्लॉग अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या क्या फील होता है। एंड इट्स मतलब कि ये डोंट स्केयर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये तो मनाली में तो आपको किसी भी रूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली वहाँ पर हर जगह रूम मिल जाते हैं। आप ओयो पे चेक कर सकते हो, सबसे कम रेट में आपको ओयो पे रूम मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो मैंने किया है वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेन एरियाज़ पे थोड़े बहुत रूम के इशूज है, क्योंकि मनाली में थोड़े बहुत रूम जो है महंगे हैं। बट हमने किया था 900 रुपीज़ वाला, जिसका भी मैंने पूरा रूम दिखाया है। उनका लिंक मतलब जहाँ पर हमने रूम किया था उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो चेक इन नहीं किया है तो मस्ट बी चेकआउट। देन उसके बाद हम करते हैं रूम एंड होम स्टे के बारे में। तो मनाली से अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या श्रीनगर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो श्रीनगर से लेके लेह तक आपको होम स्टे के लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। जगह जगह पर आपको हर जगह रूम स्टे मिलेंगे। दिक्कत आएगी तो सिर्फ मनाली लेह से लेके जहाँ तक हम जाएंगे आउटसाइड एरियाज़, जैसे कि हो गया खारडुंगला पास, चांगला, तो वहाँ पर आपको कोई भी होम स्टे नहीं मिलेंगे। तो खारडुंगला जहाँ से लेह से अगर आप खारडुंगला पास जा रहे हो तो वहाँ से आपको रिटर्न आके फिर ही आपको होम स्टे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं इन सब जगहों पर नहीं गई हूँ, बट यहाँ की मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिनके बिहाफ में ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि होम स्टे आपको कहीं भी मिल सकता है। देन उसके बाद अगर आप जा रहे हो पैंगोंग लेक, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों की मतलब इन सब चीज़ें मिल जाएगी। रूम मिल जाएगा, होम स्टे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर आप बॉय जा रहे हो तो आप कॉमन में कर सकते हो। 200 रुपीज़ पर हेड आपको बेड के हिसाब से रहने को मिल सकता है। वॉशरूम मिल सकता है यूज़ करने के लिए, वो भी कॉमन रहेगा। एंड अगर आप ऑब्वियसली प्राइवेट रूम करते हो तो 1000 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ तक आपको होम स्टे जो है वो मिलेंगे। ऑब्वियसली ये थोड़े महंगे लगते हैं अपन लोगों को, बट उन लोगों को भी कैसे होता है अपना सब घर बार छोड़ के वहाँ पे आके सर्वाइव करना है, अपने लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत ये है, मतलब डिफ़िकल्ट है। तो उनके हिसाब से वो हमें चार्ज करते हैं। बट जो हमने सरचू में रूम किया था वो था बस 500 रुपीज़ वाला, 550 रुपीज़ हमने दिए थे, ठीक है। एंड उनके हिसाब से हम 6 लोग एक ही रूम में रहे। सोमोरी, हानले, इन सब साइड में आपको होम स्टे मिल जाएंगे। होम स्टे आपको जो है वो कपल, अगर आप कपल जा रहे हो तो कपल के लिए भी मैं बता दूँ वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप टेंट किधर भी आप टेंट लगाकर भी रह सकते हो। जहाँ पर आपको होटल्स दिखे या कोई भी, तो वहाँ पर आप अपना खुद का टेंट लगा सकते हो। आपको कोई भी रेंट चार्ज नहीं करेगा वहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर टेंट कैंप भी होते हैं, जो हमने रहने का प्लान किया था, बट बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो हम सोच लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बाइक से जा रहे हो तो टेंट वेंट ये सब लेके जाना मतलब इट्स इम्पॉसिबल। तो इस तरह से आपको जो है वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किस तरह से आपको पैकिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको कहाँ पे पेट्रोल भरवाना चाहिए। बाइक से जा रहे हो तो क्या क्या इश्यूज़ मतलब इश्यूज़ हो सकते हैं। अपने पर्सनल केयर के बारे में मैंने बताया। एंड लास्ट में जो बताया रूम रेंट एंड होम स्टे का, तो ये सब चीज़ें जो है जो मैंने किया है, तो ऑलमोस्ट मुझे बहुत मज़ा आया इन सब चीज़ों को करके। बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे थोड़ी सी भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैंने आपको बोला जैसे फर्स्ट में कि मैंने इतने दिनों में वीडियो क्यों नहीं डाला। एक्चुअली वहाँ से आने के बाद मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड उनको फर्स्ट हार्ट अटैक आया था। तो उस वजह से हम पूरा मंथ हम हॉस्पिटल में ही थे। अब एक छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टा पे एंड यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस में वीडियो बना दिया। ऑफ कोर्स ये वीडियो बड़ा हो गया थोड़ा बहुत, बट इट्स ओके, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आई होप ये आप लोग सब लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।